अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका स्वागत है आज का ज्ञान के एपिसोड 22 में। आखिरकार अमेरिका और इजराइल मिलकर खामेनी साहब को मार ही दिया, जो इतना दिन से उन लोग कोशिश कर रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा कांटा था उनके रास्ते का। क्योंकि आज तक उन लोगों ने जिससे चाहा है उसको रास्ते से हटा दिया, या तो झुका दिया था या तो रास्ते से हटा दिया था। लेकिन इनको बहुत कोशिश किया कि इनको अपने सामने झुका दे। बट ये एक ऐसा लीडर था जबकि दुनिया में इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद किसी ने इनका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो अकेले खड़े रहे। अकेले इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े वो, और उनके साथ उनका कौम ही था जो उनको सपोर्ट किया। बाकी दूसरे इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज है, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उल्टा उनके अगेंस्ट में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। हर मुस्लिम कंट्री, मोस्टली जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, इस अमेरिका को अपना जगह दिया, अपना जमीन दिया, जहां पे वो अमेरिका अपना एयरबेस बना सके और ईरान से लड़ सके। तो आज का मुसलमान का हाल ये है। अभी भी वक्त है मुसलमान को एक होना चाहिए और एक होके बातिल से लड़ना चाहिए। एक इंसान इतना बड़ा सीख देकर गया पूरा दुनिया को कि अगर झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, वरना किसी के सामने नहीं झुकना है, चाहे जो हो जाए। या तो जीतना है या तो मरना है, बस दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। झुकना तो कभी नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा एक सबक हम सबको देकर गए आयतुल्लाह खामेनी साहब। और जितने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जितने लोग अभी बहुत ज्यादा दुख में हैं, उनके लिए, उन सब के लिए ये कुरान का एक आयत है जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते अल्लाह के पास होते हैं वो, और अल्लाह उनको रिस्क देते हैं। तो खामेनी साहब मरने से कुछ एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, उन्होंने दुआ भी किया था कि अल्लाह उनको शहीद का मौत नसीब फरमाए। वो अल्लाह के रास्ते में लड़ ही रहे थे सबसे। बहुत कोशिश किया बहुत लोग उनको झुकाने का, लेकिन कोई झुका नहीं सका उनको। आखिरकार वो अपने घर पे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, जिनसे उनका मौत हो गई। रशिया ने भी उनको बोला था कि आपके लिए मैं एयरवेज भेजता हूँ, आप आ जाओ रशिया में। ना ही आपको इजराइल कुछ कर सकता, ना ही अमेरिका कुछ कर पाएगा अगर आप रशिया आ जाते। लेकिन वो भागना पसंद नहीं किए, क्योंकि अली वाले है ना, जंग के मैदान से भाग नहीं सकते कभी, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे। जितना हो सके गाइस इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब तक ये बात पहुंचे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इनका जंग ऐसे लोगों के साथ था जो मासूम बच्चों के साथ गलत कर रहे थे, मासूम बच्चों के साथ ना जाने क्या क्या किया। एप्स्टीन में तो आप लोग ने देखा ही है किनका किनका नाम है। तो इनके साथ ऐसे लोगों का जंग था जो इतने नाजायज काम में डूबे हुए थे, और आप लोग इनको देखे ही हो कि इनका बर्ताव अपने आवाम के साथ कैसा था। अल्लाह इनके कब्र को नूर से भरे और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।